घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, राष्ट्रीय महाराज की। सम्मानित महानुभाव, माताओं बहनों, धर्मवत्सल प्रकृति की एक ऐसी विधा जिनके पिताजी ने एक मुट्ठी आटे से विशाल वटवृक्ष बनकर उनके सुपुत्र जो अपने नाम के आगे ही प्रधान सेवक लगाकर अपने कर्म को कृतार्थ कर रहे हैं, ऐसे नारायण सेवा संस्थान के प्रधान सेवक प्रशांत जी अग्रवाल साहब आपको सविनय लेकर पधारे श्रीमान विनोद जी फांदोद, पारस जी सिंघवी, नीलकमल जी अजमेरा, राजकुमार जी फतेहाबाद और शांतिलाल जी साहब मानो सभी लेके पधारे श्रीफल। श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, पूर्व महापौर नगर निगम उदयपुर। कमलों से दीप प्रज्वलन होकर यह माहौल ज्योतिर्मय हुआ, पावन हुआ, प्रकाश। पारस जी सिंघवी साहब, श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठारी, पूर्व महापौर नगर निगम उदयपुर, श्रीमान नीलकमल जी अजमेरा साहब, श्रीमान रमेश जी साहब तलदार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलूचिस्तान पंचायत का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान राजकुमार जी फतेहाबाद साहब, श्रीमान गुरुमुख जी कस्तूरी उपाध्यक्ष बलूचिस्तान पंचायत का स्वागत करने के लिए श्रीमान अशोक, श्रीमान शांतिलाल साहब मानोद
पधारे श्रीमान हेमंत जी चौहान, उपायुक्त कर विभाग उदयपुर का स्वागत और अभिनंदन करें, पधारे। श्रीमान विनोद जी फांदोत को कि वे प्रधान सेवक श्री प्रशांत जी अग्रवाल को गुरुदेव के पास गुरु आशीष लेने हेतु विकलांग सकलांगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे वह सोमालिया हो, कंबोडिया हो, दक्षिणी अफ्रीका हो या कोई भी पिछड़ा देश हो, जहां सभी सकलांगों को इन्होंने अपने कैलिपर्स एवं अपनी सेवा से उनके जीवन को परिमार्जित कर दिया। विकलांगों के विवाह प्रतिवर्ष करवाकर जिन लोगों का जीवन बिल्कुल निराशामय हो गया था, उसमें ज्योति भर देने वाले आदरणीय प्रशांत जी अग्रवाल का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप देवस्थान विभाग के उपायुक्त हैं उदयपुर के, लेकिन आप निरंतर आर्ष मार्ग परंपरा में प्रवर्तमान रहते हैं, मुनियों की सेवा में रहते हैं, आचार्यों की सेवा में रहते हैं। इसे जतिन जी गांधी को दिव्य आशीष मिले गुरु का कि वे निरंतर आर्ष परंपरा का पोषण करते रहे। परम आदरणीय प्रमुख समाज सेवक श्री श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, पूर्व महापौर नगर निगम उदयपुर, आपके कार्यकाल में भी इस उदयपुर ने अपनी विकास यात्रा को नए आयाम प्रदान किए। आदरणीय चंद्र सिंह साहब कोठारी। गुरुकुल सागर जी, गुरुकुल सागर जी, गुरुकुल सागर जी, गुरुकुल सागर जी। परम आदरणीय सरल मना श्रीमान हेमंत जी चौहान साहब, उपायुक्त कर विभाग उदयपुर, पधारे, गुरु आशीष प्राप्त करें। राजनीति का देश का चौथा पाया कहते हैं, ऐसे आदरणीय श्रीमान कुलदीप सिंह जी गहलोत, अध्यक्ष प्रेस क्लब उदयपुर, आशीष के लिए पधारे। रमेश जी तलदार साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिलोचिस्तान पंचायत उदयपुर। रमेश जी तलदार साहब, क्या उदयपुर में सिर्फ 13 लाख में UIT कन्वर्टेड प्लॉट मिल सकता है, वो भी फ्री रजिस्ट्री के साथ? बिल्कुल मिल सकता है। तो चले आइए श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में, जहां सपने सच होते हैं। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 और 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आराम से मिल जाएंगे और साथ में कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 40 फीट और 30 फीट की वाइड रोड्स के साथ लश ग्रीनरी और एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, प्रॉपर डिमार्केशन, डामर रोड और प्लांटेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये एक UIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन के अपना घर बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सोसाइटी का लोकेशन भी परफेक्ट है। 150 फीट झाड़ोल हाईवे के पास और अमरगढ़ होटल से सिर्फ 7 मिनट दूर। स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो देर किस बात की, सिर्फ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं और अपने सपनों का प्लॉट श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में बुक करें। हमारा पुराना प्रोजेक्ट श्री सिद्धि विनायक विहार ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां फैमिलीज खुद के घर बना के ऑलरेडी रह रहे हैं। यहां आप घर बनाएं या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। अफोर्डेबल रेट्स पर प्रीमियम लोकेशन का फायदा उठाएं। आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले भारत गौरव राज संत मनोज्ञ आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। रुक नहीं सकता, आवाज आती उसकी आ रही, घूम रहा ना। रुक जाओ बेटा, कितना संसार में घूमोगे। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। अक्सर सेठों के पेट बड़े होते हैं राजकुमार जी। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इतना बड़ा पेट। मान्यवर, पेट दो तरह के होते हैं, एक होता है तन का पेट और एक होता है मन का पेट। ध्यान रखना, तन के पेट की भूख ज्यादा नहीं होती है, मन के पेट की भूख बहुत ज्यादा होती है। तन का पेट कितना खाएगा? 4 रोटी। वशिष्ठ जी, 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी। इससे ज्यादा तो उदयपुर वाले नहीं ना, 40 तो बहुत हो गया। तन का पेट जो होता है 4 रोटी खाएगा, 14 रोटी खाएगा, 40 रोटी खाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, मन का पेट इतना बड़ा है, ना 4 से भरता, ना 14 से भरता, ना 40 से भरता। अरे पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो तो भी मन का पेट खाली का खाली रहता है, वह कभी भरता नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं तन के पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मन के पेट की। नहीं तो सब लोग राजकुमार जी को मत देखो, कितना भी पेट योगा करके अंदर हो जाए, ये तन का पेट तो अंदर हो सकता है, लेकिन मन का पेट कभी अंदर नहीं हुआ करता है। आपसे मेरा निवेदन है, कितना बड़ा है ये मन का पेट, कभी भरता ही नहीं है। 3 लोग की संपदा डाल दो तो भी मन का पेट कभी भरता। अशोक साहब, पेट कम करो, घुटने बदलने से कुछ नहीं होगा। पेट भारी तो घुटना क्या करेगा, क्या करे। मान्यवर, एक पनघट पर एक महिला पानी भर रही थी। पनघट जानते?
क्या? हाँ, कुएं पर, उसको पनघट बोला जाता है। पहले महिलाएं पनघट पे पानी भरने जाती थीं, अब पनघट पाइप में भर के घर में ही आ जाता है, जाने की कोई ज़रूरत क्या होती थी, क्या मेहनत होती थी। 3 घड़े सिर पर, 1 घड़ा बाजू में और हाथ में बाल्टी, और बिना पकड़े हमारी मातृशक्ति कुएं से 1 किलोमीटर दूर घर में आ जाया करती थी। कैसे बैलेंस बनाकर, पकड़ती भी नहीं थी, एक हाथ से 1 घड़ा और एक हाथ से, और आज की तो सब्जी की डोलची नहीं उठती, इनसे ध्यान रखना। उसके लिए भी इनको गाड़ी चाहिए। अच्छी बात है, वो एक युग था, आज का युग आज का है, आज का सुविधाजनक युग है। पहले इतने संसाधन नहीं थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खराब था, ये अच्छा है। हर युग की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है, उसमें जी करके आदमी दुनिया से विदा हो जाया करता है। मैं नहीं कहूँगा कि अब तुम बहुओं को पनघट भेजो, घड़ा सिर पर रखकर भेजो, ना बाबा भेजना भी मत, वरना ये कहीं और भेज देंगी तुमको। ध्यान रखना, विचार करना, मत जाओ, घर में ही आन दो ना। एक महिला, मेरा बिहार चल रहा था, प्रस्थान में एक जगह से निकला। आज भी गांव में थोड़े बहुत कभी कभार पनघट देखने मिल जाते हैं, बाकी गांव में भी पनघट समाप्त हो गए हैं। मैंने देखा कि वो महिला बाल्टी डालती है कुएं के अंदर, फिर खींचती है। जैसे खींचती है, बाल्टी खाली लौट जाती है। उसने कहा मेरी बाल्टी को क्या हो गया? ये पनघट में सबकी बाल्टी भर रही है। फिर उसने फेंकी बाल्टी, फिर खींची तो खाली की खाली। उसने तीसरी बार फिर ट्राई किया, फिर फेंकी, फिर खींची, डूब तो गई बाल्टी, लेकिन जब ऊपर आई तो खाली हो गई। उसने एक कुएं को छोड़ा, दूसरे कुएं के पास गई, दूसरे पनघट पर गई, शायद ये कुआं मेरी बाल्टी नहीं भरेगा। दूसरे पनघट पर गई, वहां बाल्टी डाली, फिर खींची, वो कुआं भी बाल्टी नहीं भर पाया। एक नहीं 10 कुएं बदल लिए उसने पूरे दिन में, लेकिन एक भी कुआं उसकी बाल्टी नहीं भर पाया। इतने में मैं वहां से निकला, मैंने देखा, मैंने कही महिला कर क्या रही है, बड़ी परेशान हो रही है। सुबह सुबह आ गई पनघट पर पानी भरने। उसने कहा गुरुदेव एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले गुरुदेव समस्या ये है कि ये कुआं बड़ा नादान है, बड़ा बेकार है, बड़ा पक्षपात करता है। मैंने कहा क्या पक्षपात कर दिया है? बोले सबकी बाल्टी भरता है लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भरता है। मैं कितनी कुएं बदल चुकी हूँ लेकिन मेरी बाल्टी भरती नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हर कुआं बाल्टी भर देता है। अरे बोले हर व्यक्ति की बाल्टी भर रहा है लेकिन मेरी बाल्टी जाती है तो खाली की खाली लौट कर आ जाती। मैंने कहा बहन देखूं, मैंने कुएं में झांक कर देखा, पानी तो बहुत था, बरसात का समय था, लबालब भर रहा था कुआं। अरे मैंने कहा ये तो बड़े बड़े टैंकर भर देगा, तेरी बाल्टी क्यों नहीं भर रहा है? बोले पता नहीं महाराज। मैंने कहा मेरे सामने डाल। जैसे ही डाली, बाल्टी खींची और बाल्टी, वशिष्ठ जी बोल रहे भर गई। ऐसे कैसे भरेगी? जब मैं भराऊंगा तभी भरेगी, प्रवचन मैं कर रहा हूं, ऐसे तुम्हारे कहने से थोड़ी बाल्टी भर जाएगी। मैंने गया, मैंने कहा बाल्टी डालो। जैसे ही बाल्टी डाली, बाल्टी बोलो भरे या खाली? बोले फटाफट खाली। दूसरों की बर्बादी में कितना मजा आता है तुमको। उसने बाल्टी डाली, जैसे ही डाली बाल्टी पानी में गई, लौट करके आई, बाल्टी खाली की खाली लौटे आई। ध्यान रखना। मैंने कहा बहन गड़बड़ कुआं नहीं, तेरी बाल्टी में लगता इधर दिखा। जब मैंने देखा तो अपना माथा फोड़ लिया। मैंने कहा पागल, ये बाल्टी तो है लेकिन इसमें नीचे पेंदा नहीं है। ध्यान रखना, बिन पेंदे की बाल्टी 1000 कुएं बदल लो तो भी भरने वाली नहीं है। अरे मैंने कहा ये कुआं तो छोड़, मुंबई के अरब सागर भी पहुंच जा तो वो भी तेरी बाल्टी भरने में सक्षम नहीं होगा। तो बोली महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा कुएं को गाली क्यों दे रही है, पनघट को गाली क्यों दे रही है, अपनी बाल्टी को बदलवा। तो बोले बाल्टी में क्या करूं? मैंने कहा जाकर किसी बाल्टी बनाने वाले के पास इसमें एक पेंदा लगा ले, एक छोट कुआं तो छोड़, एक छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। मान्यवर आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है?
मैं उस महिला की बाल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे मन की बाल्टी भी बिन पैंदे की बाल्टी है, ध्यान रखना। कहीं भी डालो वह खाली की खाली। तो बाल्टी डालते हो मन की खुशियों के लिए, दौलत में बाल्टी डाली खाली लौट करके आ गई, पैसों में बाल्टी डाली खाली लौट करके आ गई, मकान सुंदर बना लिया बाल्टी खाली की खाली। आपसे एक ही निवेदन है उदयपुर वालों, यदि बाल्टी भरना है तो उसमें पैदा होना बहुत जरूरी है, और जीवन की मन की बाल्टी को भरना है तो आज एक सूत्र दे रहा हूं, अपने मन की फूटी बाल्टी में, मन तो फूटी बाल्टी है ध्यान रखना, वो कभी भरता ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैदा लगा लो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित। मन एक फूटी बाल्टी है और संतोष उसमें पैदा है, ध्यान रखना, बाल्टी आपकी भर जाए। एक उम्र होती है और कहने की, और वे एक उम्र होती है बस बस कहने की, ध्यान रखना। एक उम्र थी कमाने का जज्बा था, एक उम्र थी बटोरने की ताकत थी। अब एक उम्र ये है जहां हम में ताकत तो नहीं है लेकिन मन खाली का खाली है, ध्यान रखना। पूरी जवानी बीत गई, मन की बाल्टी ना भर पाई, बुढ़ापे में भी बाल्टी नहीं भर पाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मन की बाल्टी में संतोष का पैदा लगा लो, ध्यान रखना, भर जाएगी बाल्टी। देर कुएं की तरफ से नहीं है, देर बाल्टी की तरफ से है। परमात्मा की तरफ से कोई देर नहीं है, देर हमारी तरफ से है। परमात्मा कृपा करने को बैठा है, हम ही परमात्मा से मुंह फेर करके बैठे हुए हैं, ध्यान रखिए। जीवन को समझने का प्रयास करो। एक बार नारद बैकुंठ से मृत्युलोक में आ गए, देखने आए वो दुनिया को। सुबह सुबह का समय था, नारद उतरे आकाश मार्ग से जमीन पर। नारद ने क्या देखा, एक भिखारी भीख मांगने जा रहा है। नारद ने कहा कि मृत्युलोक में भिखारी भी होते हैं, दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ये कैसा मृत्युलोक है, ये कैसा मध्यलोक है कि एक पेट भर के खाता है, दूसरों को खिलाता है, और एक वो है जो अपने दो वक्त की रोटी की व्यवस्था। विचित्र संसार देखकर नारद को बड़ा विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि भिखारी से मिलना चाहिए, ये फटे कपड़े क्यों पहना है, इसकी हालत ऐसी क्यों है। उधर नारद ने सोचा मुझे मिलना चाहिए, उधर भिखारी ने सोचा पहला ग्राहक आज सुबह सुबह नारद है, कुछ भी दे दे मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भिखारी सोच रहा कि लॉटरी खुल गई, नारद सोच रहा कि भिखारी क्यों है ये आदमी। ध्यान रखना, नारद उतरे, भिखारी ने पात्र फैला दिया। भिखारी ने कहा कि नारद जी कुछ दे दो, कुछ दे दो। नारद ने कहा मैं दे दूं? बोले हाँ। बोले आप पहले हो, देखो नारद जी प्लीज मना मत करना, देखो मेरी बोहनी मत बिगाड़ना सुबह सुबह। नारद सोचे यार ये तो बड़ा दुखी लगता है, तो बड़े मस्ती में रह रहा है, ये कह रहा मेरी बोहनी मत बिगाड़ना। नारद ने कहा ये क्या है? बोले मेरी रोजी रोटी का सवाल है, जो भी हो ना नहीं होना चाहिए, इस कटोरे में डाल दीजिए। नारद ने कहा पागल, दिमाग खराब है, तू ऐसा क्यों रह रहा है? बोले मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास दो वक्त की रोटी नहीं है, मैं निर्धन हूं, मैं भिखारी हूं। नारद ने कहा ऐसा क्यों है? बोले बदकिस्मती है मेरी। नारद को दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय पिघल गया। उसने कहा नहीं, ये गरीब है, दरिद्र है,
तो नारद ने कहा क्या करना है? बोले भिखारी बोला कुछ नहीं करना है, मेरे को बस थोड़ा सा दे दो, आज की व्यवस्था हो जाए। नारद ने कहा बस आज की व्यवस्था? बोले बस आज की व्यवस्था हो जाए, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। नारद ने कहा यार बड़े बड़े अमीर कहते हैं और दे दो, भिखारी कह रहा बस आज की व्यवस्था दे दो, कल का हमें कोई मतलब नहीं है। नारद ने कहा यार मैं तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दूं तो उस भिखारी ने कहा नारद जी देखो बड़ी लंबी चौड़ी नेताओं जैसी बात करने से कोई मतलब नहीं है, आश्वासन देने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो इतना चाहता हूं सीधा सच्चा आदमी हो, ये जो मेरा कटोरा है इसे भर दो, मेरा आज का दिन गुजर जाएगा, मुझे 100 साल की व्यवस्था नहीं करना है। नारद ने कहा बस कटोरा? बोले हाँ कटोरा भी इतना सा? अरे नारद ने कहा ये तो कोई भी भर देगा, पारस सिंह भी के पास चले जाओ वही भर देगा, मेरे सामने काहे को तू कटोरा फैला रहा है? विनोद के पास, अशोक के पास, नीलकमल के पास, शांतिलाल के पास, जहां जाओ वो भर देगा, इतने से कटोरे के लिए मेरे पास आया है? उसने कहा देखो नारद जी डायलॉग बाजी मत करो, कटोरा भर दो, चुपचाप मेरा कटोरा भरो। नारद ने कहा एक काम करेगा? बोले हाँ। दया आ गई संत को, संत हृदय मेरे साथ बैकुंठ चल। बैकुंठ ना बाबा, मेरे बच्चे हैं, बैकुंठ जाने के लिए मरना पड़ता है। नारद ने कहा मैं तुझे जीते जी बैकुंठ ले चलूंगा, ध्यान रखना, तू मुझ पे तो विश्वास कर। बोले नारद जी वापस लौटाओगे या नहीं लौटाओगे? बोले लौटा दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम मुझे वहां ले क्यों जा रहे हो? अरे तू चल मेरे साथ चल। बोले क्यों? अरे तू चल तो मैं तेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दूंगा, तू गरीबी तेरे जीवन में कभी। नारद ने कहा चल रहा है, जन्म जन्म की दरिद्रता मिटेगी, सौधर्मिंद्र के पास ले जाऊंगा, कुबेर के पास ले जाऊंगा, हीरे मोती से तेरा कटोरा भर दूंगा। नारद ने कहा कि चल रहा है, तो भिखारी ने कहा चलो यार चलते, बैकुंठ तो घूम ही आएंगे, कटोरा गया एक तरफ, मिले नहीं मिले। एक बात बताओ नारद जी, रास्ते में गए, आकाश मार्ग पे जैसे ही पहुंचे, भिखारी ने कहा नारद जी एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा कुबेर मेरा कटोरा भर देगा या नहीं भर देगा? अरे बोले पागल दिमाग खराब, भिखारी के सपने भिखारी जैसे, कटोरे की बात कर रहा है। यह भंडार कुबेर का कभी ना खाली होए, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े दिन दिन दूना। कुबेर के भंडार कभी खाली होते हैं? चल मेरे साथ। सुनील, कुबेर महाराज अभी तो और बनना है, कई बार बनना है। मैंने कहा तुम कुबेर बने? बोले हर बार बनूंगा। मैंने कहा आशीर्वाद देता हूं, हर बार नहीं हर जन्म कुबेर बनो, ध्यान रखिए जीवन में बटोरने वाले नहीं, लौटाने वाले, लुटाने वाले बनो। अरे कुबेर तेरा खंडार में कटोरा, पागल। बोले नारद जी सोच समझ के बात करो। बोले नहीं, कटोरा भर देगा। क्या देगा? दाल रोटी चावल। अरे पागल है क्या? वहां कोई राशन की दुकान है क्या? हीरे मोती जवाहरात से कुबेर तेरा कटोरा भरेगा। अंदर पहुंचे, जैसे ही गए और वहां जाकर के जैसे ही सौधर्मिंद ने देखा, सौधर्मिंद ने कहा क्यों भाई नारद, आओ तुम्हारा स्वागत है, इंद्र सभा में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ ये मुसीबत कहाँ से उठा के लाए हो? बोले उदयपुर से लेकर के आया हूँ। बोले तुमने कानून तोड़ा है, तुमने अनुशासन तोड़ा है। बोले क्यों? बोले स्वर्ग में मरने के बाद आते हैं, तुम जीते जी लेकर के आ गए हो। एक काम करो, इसको धक्का मारो, नहीं तो ये 2 मिनट में ये उदयपुर का आदमी स्वर्ग को नरक बनाने में ज्यादा देर नहीं लगा, इसे वापिस करो। अरे इंद्र महाराज इतने नाराज क्यों होते? अरे तुमने नियम तोड़ दिया है, मरने से पहले उसे स्वर्ग ले आए, अभी आदमी दिमाग खराब करेगा सबका। तो सौधर्मिंद इतना ज्यादा चिंता है तुम्हें अपने स्वर्ग की, ले दे के निपटाओ इसको। बोले ले दे के क्या होता है? बोले धरती पर यही होता है, हर काम ले दे के निपट जाया करते हैं, ध्यान रखना। धरती तो ऐसा ही है, विचार करिए, यहाँ पर रिश्वत देते पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के छूटे, रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के छूट। यहाँ तो सब ले दे के होता है, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से। विचार करना है आपको, क्या करें? बोले निपटाओ इसको, भगाओ। क्या चाहता है रे भिखारी? बोले इंद्र महाराज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गए। बोले ये सब छोड़, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ये बता क्यों आया है? बोले ये लाए हैं आपके एजेंट लेकर आए हैं, मैं थोड़ी आया हूं, मेरा कहां सामर्थ्य, ये लेकर के आए हैं। तो बोले क्या बात है, मुद्दा क्या है? बोले मुद्दा ये है कि कटोरा भर दो मेरा, भिखारी हूं।
धत तेरे की बोले थे नारद यार तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने से कटोरे के लिए इसको यहां उठा के ले आए, अरे भर दो कुछ भी, क्या चाहिए रे बोल। बोले मुझे तो रोटी चाहिए, दाल चावल चाहिए, और क्या चाहिए। बोले पागल भिखारी, इतनी भी अकल नहीं है, स्वर्ग में दाल रोटी मांग रहा है, यहाँ तो अमृत वर्षा करता है। सौधर्मिन ने कहा जाओ कुबेर आज्ञा है भर दो कटोरा हीरे मोती से। उसने कहा इंद्र महाराज इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं मृत्युलोक से आया हूं, ये भर दोगे या नहीं। बोले भिखारी कहीं का, नारद यार तुम कैसा आइटम उठा लाए हो, इतने से कटोरे को कह रहा भर दोगे या नहीं। कुबेर लाए थाल भर के कटोरे में डाला, कटोरा खाली का खाली। अरे सौधर्मिन ने कहा कि कुबेर और लेकर आओ, खजाना खोला, जैसे ही थाल भर भर के हीरे मोती डालते कटोरा खाली का खाली। कहते डालते गए 8-10 घंटे हो गए, दे हीरे मोती, घबरा गए सारे इंद्र लोग। नारद से कहा इंद्र देख मैंने कहा था ना तू उपद्रव उठा के लाया है, इसका कटोरा भर ही नहीं रहा। क्यों रे तूने छेद कर रखा है क्या कटोरे में, सारे हीरे मोती टाउन हॉल में बरसा रहा है क्या, इतना कटोरा क्यों नहीं भर रहा है। बोले मैं क्या बोल सकता हूं इंद्र महाराज, मैंने नारद से 10 बार पूछा ये भरेगा या नहीं भरेगा, इनने कहा भर देगा, अब इसको भरो तुम्हारी इज्जत का सवाल है। इंद्र ने कहा इधर ला तेरा कटोरा इधर ला, मैं भरता हूं। जैसे ही कटोरा देखा सौधर्म ने कटोरा सिर पे मार लिया। बोले पागल ये कटोरा कौन सी कंपनी से लाया है, टाटा स्टील से लाया है, कहां से लाया है। बोले मैं कहीं से नहीं लाया हूं, सुबह सुबह भीख मांगने गुजरा था, शमशान घाट से गुजरा, ये आदमी की खोपड़ी है। इंद्र ने कहा सब भरा जा सकता है, आदमी की खोपड़ी कभी भरी नहीं जा सकती। ये आदमी की खोपड़ी है, खोपड़ी का कटोरा बना लिया। ध्यान रखना उदयपुर वालों, सब भर सकते हो, तिजोरी भर सकते हो, लॉकर भर सकते हो, बैंक भर सकते हो, आदमी की खोपड़ी को कभी भरा नहीं जा सकता है। बोलो रे आदमी की खोपड़ी हो खाली है, करोड़ों कमाने के बाद भी कई आते हैं और सेठ जी कैसा चल रहा है, बस महाराज दाल रोटी चल रही है। ये दाल रोटी है तुम्हारी, विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना। आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं, कितना भी डाल दो, 3 लोग की संपदा डाल दो तो भी आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं। मान्य जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा, संतोष का धन। विचार करिए आप, सेठ था बहुत सुखी था, सेठ को लगता था कि मेरे से ज्यादा सुखी इस जमाने में कोई नहीं होगा। 4 बहुएं थी सेठ की, परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ था उसके पास, मोटर थे, कार थे, बंगले थे, मकान थे। सेठ को लगा कि मुझसे अच्छा जीवन संसार में किसी के पास नहीं हो सकता है। क्या कमी है मुझको, भगवान की भक्ति करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, अपार दौलत मेरे पास है, कोई चीज की मुझे कमी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, मेरे पास बुद्धि है, विवेक है। सेठ ने कहा बहुत खुश हूं मैं। एक बात याद रखना उदयपुर वालों, जब जब सद्भाव पे दृष्टि रखोगे आपको लगेगा कि हमसे सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, लेकिन जब जब अभाव पे दृष्टि रखोगे आपको लगेगा हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई दूसरा। जो खो गया है उस पर शोक मत करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, यही जीवन का सूत्र हुआ करता है, ध्यान रखना। लेकिन आदमी की फितरत है, जो नहीं है
उसके पीछे भागता है, और जो है उसका आनंद नहीं भोगा करता है। ध्यान रखना, आदमी की सोच है। यदि उसके जेब में 90 रुपए पड़े हैं और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट दिख रहा है, तो आदमी सोचता है कैसे भी वो 10 का नोट उसके जेब से निकल के कहाँ आ जाना चाहिए, मेरी में तो पूरे, बोलो 90 से पूरे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अरे नादानो, 90 रुपए तो परमात्मा ने सबको देकर भेजे हैं, पूरी जिंदगी 10 रुपए में बर्बाद करता है आदमी। ध्यान रखना, 10 रुपए के पीछे भागता है ता जिंदगी, वो 10 का नोट कभी पूरा नहीं होता है। ध्यान रखना, आदमी पूरा हो जाता है, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। मान्यवरा से निवेदन करता हूं, जो मिला है मैं उसमें खुश रहता हूं, जो मिला है मैं उसमें खुश रहता हूं। मेरी अंगुलियों ने सिखाया है दुनिया में सब बराबर नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, इन अंगुलियों ने सिखाया है दुनिया में सब बराबर नहीं हो। रात दिन आदमी, एक ईमानदारी से बताना, बुजुर्ग लोग बताना, जवानों का तो मत पूछो, तुम्हारा यदि 32 दांत है, एक टूट जाए तो जीभ कहाँ जाती है दिन भर? जिनके टूट गए वो बता कहाँ जाती है? बार बार उसी दांत की तरफ जाती है ना, उसको ही देखती है, मेरा दांत कहाँ गया, मेरा दांत कहाँ गया। बात करो तो वहीं चली जाती है, मुंह बंद करो तो जीभ वहीं चली जाती है। ध्यान रखना, बाहरी नादान जिह्वा एक दांत के लिए आंसू बहाती है। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, 31 दांत का सुख भोग पागल, एक दांत के लिए पागल मत बन। लेकिन आदमी के पास जो नहीं होता उसके पीछे आदमी पागल बनता है। एक दांत से का बार बार जीभ वहीं जाती है। एक बात याद रखो, जो है उसमें सुखी। महावीर कहते हैं उपलब्धियों का उपयोग करो लेकिन उस पर अहंकार मत करो अपने जीवन में। ध्यान रखिए, जो है उसका उपयोग करो, जो नहीं है उसके पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, बड़ा सुखी था सेठ, इतने शान से प्रवचन में आता था, इतने शान से मंदिर में जाता था, जहां पहुंचे लोग जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सब उसको प्रणाम करते। सेठ की बड़ी इमेज थी, बड़ी धाक थी, व्यवहारिक था। कोई उसके दर पे चला जाए, सेठ कभी खाली नहीं लौटाया करता था। बड़ी इज्जत कमाई सेठ ने। एक दिन की बात है कि सेठ लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते उस सेठ ने, ना जाने सेठ को क्या सूझी, आज जीवन समाप्त हो रहा है। उस सेठ के मन में एक कुविचार पैदा हो गया। एक बात याद रखना, कुविचार पैदा होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, सोच को नेगेटिव होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। किसी ने थोड़ा सा कान में जहर उगला और हम उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव हो जाया करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति अपनी सोच खराब कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मन को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगता है और मन में कुविचार कभी भी पैदा हो सकते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कुविचार के अंकुर फूटे, उन्हें वहीं मसल देना चाहिए, वरना रातों की नींद और दिन का चैन हरा। गलत बात तुरंत आ जाती है। देवरानी जिठानी अच्छे से रहती है, किसी ने कान भर दिया, अच्छा वो ऐसी अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता। महिलाएं भी बड़ी होशियार होती हैं, ध्यान रख। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ऋषभ देव वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी तो अगले चतुर्मास में करूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे रहना है। ध्यान रखना, इतनी होशियार, इतनी होशियार, पड़ोसी के घर में आग कैसे लगाना है। बैठने गई पड़ोसिन के यहाँ, सास भी बैठी थी पड़ोसिन की, चाय पी, बहुएं बैठी थी। अब हुआ क्या, जाते जाते देखो कैसे आग लगाती है। जाते जाते बहू के कान में बोली, मैं चलती हूं। सास ने देखा,
वो तो चली गई। बोल क्या बोली, कान में क्या बोली? अरे अम्मा जी कुछ नहीं बोला। अरे झूठ मत बोल, क्या बोली मेरे खिलाफ? क्या षड्यंत्र रच रही है? ध्यान रखना, कितनी जल्दी गलत विचार कितनी जल्दी आया। और वो भी ऐसी आग लगाने आई थी, कान में बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं चलती हूं। ध्यान रखना है, सास बहू में आग लगा के चली गई। सास कह रही तुझे बताना पड़ेगा। अरे अम्मा जी कुछ नहीं, वो इतना ही बोली कि मैं जाती है। अरे कान में बोलने की क्या जरूरत है? तू मुझसे छिपा रही, तू मुझसे छिपा रही है। बोल मेरे खिलाफ क्या मंत्र दे करके गई है? अब सास बहू बेचारी कैसे साबित करे कि कुछ नहीं बोला, और सास कैसे मान ले कि वो कुछ ना कुछ बोले भी ना। अब कान में कचरा डाल गई। ध्यान रखना, एक कचरे ने तुम्हारी ससुराल बर्बाद करके अब सासू ने समझ लिया बहू बेईमान है, ये पड़ोसिन के कहने में लगी है। अब थोड़ा सा जवाब भी पड़ोसिन बहू दे दे, अब सास विश्वास कितने जल्दी टूटता है। ध्यान रखना, तुच्छ बातों में विश्वास टूट जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपने दुश्मन की भी कभी जिंदगी में बुराई मत करना। दुश्मनी करना है तो करना, लेकिन बुराई मत करना। मैं तो पुलक सागर आपसे इतना निवेदन करता हूं, तुम ऐसे लोग हो जो दुश्मन की बुराई बहुत करते हो, और आप इतने विश्वास पात्र बन जाते हो पड़ोसी पे। देख बहन, मैं तुझे बता रही हूं, तू किसी को मत बताना, तू मेरी खास है ना। अरे अम्मा भूल जा, वो तेरी खास है तो उसकी भी तो कोई खास है। ध्यान रखना है, अपने दिल की बातें किसी को बताना, उसकी भी तो कोई खास होगी, और वो जिसको बताएगी उसकी भी कोई। ये खास में पूरा आज तक बन जाता है। ध्यान रखना है, पूरा दैनिक भास्कर बन जाता है, राजस्थान पत्रिका बन जाती, हर किसी का कोई ना कोई खास। तो फिर बड़ी स्टाइल होती है। देख, अपना समझ के बता रही हूं, वरना मैं किसी को बताती नहीं। हाँ अम्मा जी बिल्कुल सही, वो भी जा रही है, दूसरे को कह रही, देख अपना समझ के। दत्त तेरे की यहाँ कौन अपना है दुनिया में? ध्यान रखना है, दिल की बातें किसी को मत बताना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक आग्रह कर रहा हूँ, इंसान को तो अपने दिल की बात कभी नहीं बताना चाहिए। फिर भी मन भारी हो रहा है तो मैं पुलक सागर कहता हूँ, जाओ अपने मन को मंदिर में भगवान के सामने बैठकर बता दो। ध्यान रखना, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मंदिर का भगवान भले आपकी हेल्प ना करे, लेकिन आपका मजाक भी नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, वो जिससे घर की बातें बताते हो वो हेल्प कुछ नहीं करता, तुम्हारा मजाक बनाया करता है, ताली बजाया करता है। हो गई इनके घर में महाभारत, मेरा काम सफल हुआ। ध्यान रखना है, नई घर की बातें घर में ही समाप्त होना चाहिए। ध्यान रखना, दिल्ली के बाहर नहीं जाना चाहिए। विचार करना, एक कुविचार पैदा हो जाता है, दूसरों से भी पैदा हो सकता है, अपने आप भी पैदा हो सकता है। सेठ बैठा था, उसके मन में एक गलत विचार पैदा हो गया। उसने अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम जी इधर आओ। शेख जी आज्ञा करो। बोले आज एक काम करो, मुनीम यानी पुराने जमाने का मुनीम और आग का पढ़ा लिखा सीए। ध्यान रखना, जो देखो वो सीए, जो देखो वो सीए, जो देखो वो सीए। कितने सीए बन रहे हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर, मुनीम को बुलाया, मुनीम जी ये एक काम करो, मेरी कितनी दौलत है, मुझे इसका हिसाब चाहिए। मुनीम ने कहा सेठ जी आप कैसी बात है, आपने तो कभी जिंदगी में हिसाब पूछा ही नहीं। बोले वही मेरी गलती रही, बताओ मेरे पास कितनी दौलत है, कितनी संपदा है, कितनी प्रॉपर्टी है। क्या करोगे सेठ जी? नहीं बताओ। बोले सेठ जी इतनी जल्दी तो हम बता नहीं पाएंगे, 7 दिन की मोहलत दो। बोले हाँ 7 दिन चलेगा। बोले पूरा हिसाब तो 7 दिन में भी नहीं होना, महीनों लगेंगे। तो बोले 2-4 सीए और बुलाओ, और बुलाओ, मुनीम बढ़ाओ, बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। 1 महीने हो गए, दौलत का कोई हिसाब नहीं बन पाया। छत की टेरेस
घर की टेरिस पर खड़ा था, मुनीम को बुलाया, मुनीम जी बताओ तो यार, फिर भी लमसम तो बताओ मेरे पास कितना है। बोले ये जो तुम्हारी निगाह जा रही है ना, दूर दूर जहां तक हरियाली दिख रही है, वो सब खेत तुम्हारे हैं सेठ जी। मेरे इतने खेत? बोले हाँ, जितनी भी ये प्रॉपर्टियां दिख रही हैं, जितने भी प्लाट कटे हैं, ये सब जमीन तुम्हारी है सेठ जी। मेरी? अच्छा, वो जो बाजार है ना, वो भी तुम्हारा ही है सेठ जी। आधा गांव तुम्हारा है। मेरा आधा गांव? इतनी दौलत मेरे पास? अरे सेठ जी, ये तो तुम्हें दिख रही है वो बता रहा हूं, जो नहीं है उसकी तो कोई। सेठ ने कहा क्या बात है, इतनी दौलत मेरे पास? मैंने अकेले कमाई है मुनीम जी, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है, अपनी मेहनत से अर्जित किया है। और आज मैं समझ रहा हूं कि मेरी जिंदगी सार्थक और सफल हो गई। मैंने अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ दिया है। सोच रहा था सेठ, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहा होगा। थोड़ी देर बाद सोचता है, फिर भी मुनीम जी तुमको बताना तो पड़ेगा कितना है। मुनीम ने कहा सेठ जी ये समझ लो, आप तो क्या जिंदगी भर आपके बच्चे भी बैठकर खाएं तो पैसों की कमी पड़, बिना कमाए यदि आपके बच्चे भी बैठकर खाएं तो आपको पैसों की कमी पड़ने वाली। सेठ ने कहा इतना? यदि मेरे चारों बच्चे नहीं कमाए तो भी चलेगा सेठ जी, धन की कमी नहीं पड़ेगी। सेठ ने कहा मजा आ गया जिंदगी जीने का। मैंने कितना कमाया, कितना कमाया। फिर अकेले में बैठा, भगवान को धन्यवाद दे रहा था, और धन्यवाद देते देते एक विचार और कौन गया, जैसे उसकी आत्मा उससे कह रही कि सेठ कितनी दौलत है तेरे पास? अरे बोले इतनी है, मैं भी बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं तो भी दौलत की कमी। जैसे उसकी आत्मा ने कहा कि पागल हो गया सेठ, दिमाग खराब है तेरा, क्या जोड़ा तूने? अरे बोले इतना जोड़ा, मैं और मेरे बच्चे। आत्मा से आवाज आई पागल, तूने अपने लिए जोड़ लिया, बच्चों के लिए जोड़ लिया, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे सेठ ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? उनके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सेठ ने कहा मुनीम, मैं बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे बैठकर खाएं, उनके बच्चों का क्या होगा? मुनीम ने कहा छोड़ो ना सेठ जी, इतनी जिंदगी जियोगे क्या तुम? वो जानेंगे, उनका काम जानेगा। अरे बोले पागल है, दिमाग खराब है क्या? मेरे ही बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ध्यान रखना, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया और मेरी अब उम्र भी ढल रही है। ध्यान रखना, अभी सेठ सुखी था, एक गलत विचार से सेठ मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? रात जाता था, तकिए पे सिर रखता था और गहरी नींद आती थी। आज रात भर करवट बदले, अब मैं क्या करूं? शरीर में ताकत नहीं, व्यापार कैसे बढ़ाऊं? मेरे बच्चों के लिए क्या करूं? रात भर नींद नहीं आई। अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं और हमारे भारत के लोग गाली खा के उठते हैं। ध्यान रखना, इतनी आराम की नींद आती है। मैं कहता हूं दुनिया में सबसे सुखी आदमी कौन है? दुनिया में सबसे सुखी कोई आदमी है जो तकिए पर सिर रखे और गहरी नींद सो जाए, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी हुआ करता है। ध्यान रखना, और डल्लप के गद्दे हों, महंगा फर्नीचर हो, रात करवटों में बीते, उससे दुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा। कल तक सेठ तकिए पर सिर रखता था तो गहरी नींद आती थी, आज तकिया बदल रहा है, आज करवट बदल रहा है, आज चादर पर सलवटें बन रही हैं, सेठ को नींद नहीं आ रही। सेठ से सेठानी ने कहा क्या हो गए, आज सोना नहीं है क्या? बोले तू सो जा बाबली, तू सो जा पगली। बोले क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, अपनी
अपनी जिंदगी में, मेरा जीवन बेकार है, समय कम है, मैंने कुछ नहीं किया। सेठानी ने कहा कितना तो किया है, ये सब साम्राज्य तुम्हारा है। बोले पागल, तुझे साम्राज्य दिखता है और मैं टेंशन में हूं, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठानी ने कहा तुम क्यों पागल बन रहे हो, क्यों रातों की नींद हराम कर रहे हो। बोले नहीं, तू चुपचाप सो जा। मान्यवर, लोग मंदिरों में स्वर्ग नरक खोजते हैं और मैं पुलक सागर कहता हूं स्वर्ग नरक मंदिर में नहीं, स्वर्ग नरक आदमी की सोच में हुआ करता है, आदमी की विचारों में हुआ करता है। कल तक वही घर स्वर्ग था और आज वही घर अब सेठ का मन नहीं लग रहा है। सुबह चाय लाई सेठानी, अरे तू छोड़, मेरा मन नहीं लग रहा है। सेठानी ने कहा सेठ तुमको हो क्या गया, ये कल तक कितने आनंद में थे, कितने बढ़िया थे। सेठ को चिंता सवार हो गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चिंता बहुत बुरी चीज है, ध्यान रखिए। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है, ध्यान रखना। अपने जीवन में चिंता मत करना, चिंतन करने का प्रयास करना। महावीर ने चिंता करने को मना किया है, लेकिन महावीर ने कहा नया नया चिंतन करो, जीवन नया नया होता चला जाएगा। ध्यान रखिए, चिंतन करो। मान सेठ चिंता कर रहा है। मैं जिन शरणम में था 2 साल पहले, पिछले साल से पिछले साल, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज इतना बड़ा तीर्थ बना लिया, मैनेज कैसे होगा, मेंटेन कैसे होगा। मैंने कहा जब मैंने बनाने की प्रेरणा दी थी तब भी मेरे पास कुछ नहीं है, वो बन गया तब भी मेरे पास कुछ नहीं है, और इसके भविष्य के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मेंटेन कैसे होगा, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, 108 फीट ऊंचा मंदिर बना है, कैसे मेंटेन होगा। जानते हो आप संत हैं, बहुत पैसा लगता है, 30-35 लोगों का स्टाफ है, 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, 100-150 लोग रोज भोजन करते हैं, कैसे मेंटेन होगा, तनख्वाह कितनी हो गई है। मैंने उससे इतना ही कहा, बोले मैं इस तीर्थ के लिए कुछ देने आया हूं। मैंने उससे इतना ही पूछा कि क्यों आए तुम यहां। बोले इस तीर्थ को कुछ देने। मैंने कहा किसके कहने से आए। बोले किसी के कहने से नहीं, मैंने तीर्थ को देखा इतना सुंदर, मेरे भीतर से इच्छा हुई, मेरे भीतर से प्रेरणा हुई कि कुछ ना कुछ यहां देना चाहिए। तो मैंने कहा तुम मेरे कहने से आए। बोले नहीं। मैंने कहा विनोद जी के कहने से आए। नहीं। सुरेश जी के कहने से आए। नहीं। आदित्य ट्रस्टी के कहने से आए। बोले नहीं, मैं अपनी प्रेरणा से आया। मैंने कहा ये प्रेरणा तुम्हें क्यों मिली, सबको क्यों नहीं मिली। ध्यान रखना, सबको नहीं मिलती सत्कर्म की प्रेरणा। मैंने कहा सबको क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली। बोले वो तो मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कहा इतना ध्यान रख, ये प्रेरणा तेरी नहीं है, ये प्रेरणा ईश्वर की प्रेरणा है। मैंने कहा ध्यान रखना, ईश्वर सबको प्रेरित नहीं करता है, सबके मन में ऐसे विचार नहीं देता है। ये प्रेरणा किसी ने नहीं दी है, प्रेरणा ईश्वर ने दी है। तो बोले महाराज इससे क्या होगा। मैंने कहा जैसे तुझे ईश्वर ने प्रेरणा दी है ना, मेरा पारसनाथ और को भी प्रेरणा देता है, तीर्थ मेंटेन अपने आप हो जाया करता है। ध्यान रखना, मुझे करने की कोई जरूरत, अपने आप हो जाएगा। जैसे तुझे प्रेरणा दी ऐसे 100 लोगों को प्रेरणा देगा मेरा भगवान। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ईश्वर खुद भेजता है। मान्यवर आज यहाँ उज्जवल जी आए, मैंने नहीं कहा, प्रेरणा हुई हमें बनना है ट्रस्टी, हमें शामिल होना है। ये प्रेरणा किसकी है, ईश्वरीय प्रेरणा है। ध्यान रखना, हजारों लोग हैं, सबको भगवान नहीं भेजा करता है। ध्यान रखिए, बिरले होते हैं जिन्हें ईश्वर सत्कर्म के लिए प्रेरित किया करता है। ध्यान रखना, क्या चिंता करना, किस बात की सोचना, किस बात का अहम। ये इतना बड़ा यहां चातुर्मास हो रहा है, कल
कल इतना बड़ा महोत्सव हुआ, चातुर्मास कलश स्थापना हुई। मैंने किसी को कहा कि बोली लो पैसा दे दो पारस जी? कहा मैंने किसी? नहीं, ना लोगों ने कहा, ना तुम्हें झजोड़ा गया, ना पकड़ा गया, ना घेराबंदी हुई। जिन जिन ने दान दिया, नीलकमल, जिन जिन ने दिया, किसी के कहने से या 100 प्रेरणा से, बोलिए तुम्हारी इच्छा हुई ना? इच्छा तुम्हारी नहीं, इच्छा पारसनाथ की इच्छा थी। ध्यान रखिए, यदि ये सोचकर हम बैठ जाएं कि क्या होगा कैसे होगा, तो हमारा भी सुख चैन छिनेगा और इनका भी सुख चैन छिन जाएगा। ध्यान रखना है। मैं इस अहंकार में भी नहीं जीता हूं कि मेरे कारण पैसा बरस जाएगा, नहीं, ध्यान रखना। यह ताकत तो मुझ में भी नहीं है। वो प्रेरणा देता है, व्यवस्था अपने आप बन जाया करती है, बनाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। ईश्वरीय प्रेरणा, सत्कर्म की प्रेरणा ईश्वर देता है, और दुष्कर्म की प्रेरणा शैतान दिया करता है। शैतान कोई और नहीं, तुम्हारा मन हुआ करता है मान्यवर। संकल्प, सत्संकल्प कौन दे? अभी पूछ रहे थे ना महानुभाव, ईश्वर और संकल्प में अंतर बताएं। तुम्हारे जीवन में सत्कर्म की प्रेरणा हो, ईश्वरीय आशीर्वाद समझना। दुष्कर्म की प्रेरणा हो, ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर कोई दानव बैठा है, कोई राक्षस बैठा है। तुम्हारे अंदर रावण के भीतर राक्षस बैठा था और श्री राम के भीतर परमात्मा बैठा हुआ था। वो सत्कर्म करते थे, रावण दुष्कर्म करता था। ध्यान रखिए, आप क्या कर्म करते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। मन सेठ ने ये नहीं सोचा कि क्यों इतना सोचता हूं, मेरे बच्चों के बच्चे के लिए जोड़ के रख जाऊंगा। अरे पागल हो गया सेठ। मालूम है, 1 महीने में सेठ अशोक जैसा था, अशोक शाह जैसा, महीने भर में सूख के कांटा हो गया। ध्यान रखना, हड्डी हड्डी दिखने लगी, खाना खाए तो दिल नहीं लगे, बीमारियां आने लगी, बीपी हाई, शुगर बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड टेस्ट। जिंदगी में सेठ ने कभी ये नहीं कराया, लेकिन वो एक गलत विचार, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, दुकान जाए तो मन नहीं लगे, मंदिर जाना बंद कर दिया, भगवान भी नहीं सुनता है, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। ध्यान रखना, न दुकान में मन, अखबार पढ़े तो जिसे घंटों पढ़ता था 2 मिनट में हेडिंग पढ़ के फेंक देता है, मन नहीं लगता है, दिल पागल हो गया उस सेठ का। पत्नी बोले क्या खाओगे सेठ जी? बोले खाक खाऊंगा, तुझे मेरे खाने की पड़ी है। तो बोले क्या हुआ? बोले बच्चों के बच्चों का क्या होगा। परेशान हो गया सेठ, इतना परेशान, सारी बीमारियां आ गई शरीर में। सेठ दुखी हो गया। एक बात बताऊं, हर आदमी यदि आज बीमार है ना, मेडिकल की तरफ भाग रहा है, तो ध्यान रखना, शरीर खराब नहीं, आदमी का मन खराब ज्यादा हो गया है। ध्यान रखना, मन में ज्यादा चिंताएं पाल ली हैं तुमने, ज्यादा तनाव, डिप्रेशन पाल लिया है। कितना सोचते हो और दौलत हो जाए और हो जाए। दौलत होना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम खो जाएं, उसमें ध्यान रखना है। मानने भाई, सेठ बहुत बीमार हो गया। एक दिन उस सेठ को उसका एक मित्र मिला। उसने कहा सेठ जी क्या हाल है तुम्हारे? कितने भले चंगे थे तुम, कितने अच्छे थे तुम, हट्टे कट्टे, क्या रौब था तुम्हारा चेहरे पर चमकती। क्या हो गया सेठ तुमको? बोले क्या बताऊं मित्र, कुछ दिन से बीमार सा रहता हूं, खाना खाया नहीं जाता है। तो बोले जांच कराओ। सब करा ली, कोई मतलब नहीं है, सारी थेरेपी ले ली, कुछ नहीं होता है। दवाइयां खा खा के परेशान हूं, मैं ठीक नहीं होता हूं।
तो उस मित्र ने कहा एक काम कर, अपने उदयपुर में एक महाराज का चतुर्मास हो रहा है, क्या करूं? उनके पास चला। अरे यार तू भी पागल हो गया है, ये बाबा बैरागी ये क्या करेंगे मेरा? बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, वैद्य हकीम कुछ नहीं कर पाए। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं उनके पास चला जा, वो तेरा समाधान कर दे। वो क्या समाधान करेंगे? उनके ना बीवी ना बच्चे ना परिवार, मेरे पास तो सब लगा है। चिंता मुझे इस बात की है कि मेरे बच्चों के बच्चों का, बाबा जी के तो बच्चे नहीं, वो क्या जाने क्या होगा। बोले फिर भी चला तो जा, संत तुम्हें कुछ देंगे नहीं तो तुमसे कुछ लेंगे भी नहीं, चला जा एक बार। बोले चल भाई तू कहता है, ये भी अपना लेते हैं। सेठानी के साथ गया। सेठानी तो हट्टी कट्टी थी मस्त, अपनी पुष्पा देवी मस्त। ध्यान रखना सामने वाला सूखे तो सूखे, अपने को क्या लेना देना है। मानने पर गई साथ में, संत के चरण पकड़े, जार जार रोने लगा। संत ने कहा नगर सेठ तुम रोते हो? गरीब रोए तो बात बने, अभाव ग्रसित रोए तो बात बने, निर्धन रोए तो बात, तुम रो रहे हो? सेठ क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा महाराज 5-6 महीने से परेशान हो गई मेरी जिंदगी। क्या हुआ सेठ जी? बच्चे नहीं है? अरे हैं, वही तो आफत है मेरी। कितने हैं बच्चे? बोले 4। अच्छा पत्नी? बोले ये तो खड़ी है 5 फीट की। तो बोले फिर तू दुखी किस बात का है? तेरे पास पैसा नहीं है? नहीं है। तो फिर काहे को रो रहा है सेठ? बस मन खराब, मन खराब, मैं दुखी हूं। किस बात से दुखी है? ना जाने क्यों संत जी मेरा मन खिद खिन्न है, उदास हो गया, चिंता में हूं, ना रात को नींद है ना दिन को चैन है। हुआ क्या? बोले आज मैंने अपने मुनीम से 4 महीने पहले कहा कि मेरी दौलत कितनी है। तो सेठ कितनी है? बोले वैसे तो आधा गांव मेरा ही है, पूरी दुकानें, बाजार, मार्केट, खेत सब मेरा है। अब क्या प्रॉब्लम है? बोले मुनीम ने ये कहा है कि सेठ जी तुम भी बैठ के खाओ, तुम्हारे बच्चे भी बैठ के खाएं, धन की कमी नहीं पड़ेगी। तो संत ने कहा अब क्या प्रॉब्लम है सेठ तुझे? बोले प्रॉब्लम ये है कि मेरे भीतर से आवाज आती है कि बच्चों के बच्चों का। संत ने कहा धत तेरे की सेठ, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। संत जी मेरा मजाक मत बनाओ, कुछ हल है? बोले सेठ कर दूंगा मैं व्यवस्था करूंगा। आप करोगे? बोले हाँ। तेरे बच्चे के बच्चे तो छोड़ो, मैं तेरे 7 पीढ़ियों की व्यवस्था कर दूंगा, तेरी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएगी, चिंता मत कर, कोई व्यापार नहीं करना उनको। बोले 7 पीढ़ी? बोले हाँ। क्या कह रहे हो संत जी, मजाक कर रहे हो? बोले नहीं, तेरे 7 पीढ़ियों की व्यवस्था में 1 मिनट में कर दूंगा। 1 मिनट में? सच बोलो। जो आंखें सूख रही थी ना, चमक आ गई उनमें। बोले संत क्या बात कह रहे हो? 1 मिनट में? मैंने 50 साल लगा दिए, मैं बच्चों की व्यवस्था नहीं कर पाया। बोले मैं 1 मिनट में कर दूंगा, इसीलिए तो मैं संत हूं। बताओ महाराज क्या करना? बोलो जल्दी बताओ, आप जो कहोगे वो कर दूंगा। बोलो तुम्हारे तीरथ पे कमरा बनवाए। संत ने कहा पागल जैसी रिश्वत की बात मत कर, मेरे पास ध्यान रखना। बोले संत जी जो आप कहो मैं कर दूंगा। आप बोलो स्कूल बनवा दो, मेरा काम कर दो, मेरी व्यवस्था कर दो बच्चों की, आप जैसा कहेंगे वैसा कर दूंगा। आप कहो तो सोने का कमंडल बनवा दो। संत ने कहा बकवास बंद कर, यहां रिश्वत लेना अन्याय है, ध्यान रखना, यहां रिश्वत लेना अन्याय है। वो तुम्हारे यहां रिश्वत लेना अन्य आय है। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। यहां रिश्वत लेना अन्याय है और तुमको रिश्वत लेना अन्य आय है।
पागल है क्या? क्या कमंडल मंडल दिखा रहा है? बोले आपकी कुटी बहुत सुंदर बना दूंगा। अरे बोले छोड़, अपनी जिंदगी सुंदर बना, मेरी चिंता मत कर। सेठ ने कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले कुछ नहीं करना, तेरे गांव के बाहर दूर एक झोपड़ी है, वहां एक बूढ़ी अम्मा रहती है। एक काम करना, कल सुबह अच्छा मुहूर्त है, एक थाली भोजन उस बुढ़िया को दे देना। एक थाली भोजन, और कुछ देना हो तो बताओ। बोले नहीं। बोले संत जी आप जो कहोगे मैं दे दूंगा। बोले नहीं, बस एक थाली भोजन बुढ़िया की झोपड़ी में देकर आ, तेरे 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। दान करेगा, लौट कर वापिस आएगा। संत जी सच्ची बोलो, एक थाली में 7 पीढ़ी, इतना सरल फार्मूला? सोने की थाली में दे आऊं? हाँ दे दे, सोने की थाली में जा। यदि मेरी 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो गई ना संत जी, तो मैं थाली भी वापस नहीं लाऊंगा। बोले हाँ बुढ़िया को ही दे देना। सुबह उठा, नहाया धोया, पत्नी ने कि क्या बात है, आज बड़ी ताकत आ रही है बुढ़ापे में। बोले नहीं, अब मेरी टेंशन थोड़ी खत्म हुई है, बहुत दिनों बाद आज चैन से सोया हूं। क्या करना, एक थाली तो देना है, अपना क्या बिगड़ जाएगा? बोले पागल हो गया, सोना 1 लाख से ऊपर जा रहा है, थाली दे के आएगा पागल? अरे बोले जाने देना, 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो रही। गया, जैसे ही समय हो गया आपका, जैसे ही झोपड़ी में पहुंचा, 5 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ ने कहा बेटा तेरी अम्मा को बुला, कहना नगर सेठ आए हैं। 5 साल की बच्ची ने देखा, कौन है आप? मुझे नहीं जानती? नगर सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति तेरे दरवाजे पे खड़ा है। क्या बात है सेठ जी? तेरी अम्मा को बुला। बैठो सेठ जी, यहीं बैठो बाहर। गरीब की झोपड़ी, वहां सोफा सेट तो मिलेगा नहीं, एक मिट्टी का बैठने का बना था। सेठ को कहा बैठो। अरे बुला ना बेटा। बोले सेठ जी मेरी अम्मा इस समय भगवान का भजन कर रही है। जा बोल नगर सेठ आए हैं। मेरी अम्मा ने कहा है कि जब मैं भगवान का भजन करती हूँ ना, तो नगर सेठ तो छोड़ो, द्रौपदी मुर्मू भी आ जाए तो मुझे भजन में से उठाना, नहीं मैं परमात्मा का ध्यान कर रही हूँ। मैं सेठ जी अपनी अम्मा को उठा नहीं सकती हूँ, थोड़ी देर वेट करो। सेठ ने कहा मरता क्या नहीं करता। बैठ गया, 1 घंटे हो गए। बेटा अब बुला, कितनी देर पूजा करती है तेरी अम्मा? बोली मेरी अम्मा कहती है कि भगवान के भजन करने का कोई टाइम नहीं होता है। मेरी अम्मा घड़ी देख के भजन नहीं करती है, भजन में बैठ गई तो बैठ गई। कभी कभी तो सेठ जी 2-2 दिन भजन से नहीं उठती है। सेठ ने कहा मरा मैं 2 दिन? बोले उसकी मर्जी है। बोले बेटा कुछ तो कर उपाय। बोले सेठ जी मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी अम्मा का टाइम से वो घड़ी देख के भगवान का भजन नहीं करती है, वह तो भक्ति में बैठी है, लीन है, जब उठेगी तब। सेठ ने कहा बेटा मुझे दुकान जाना है। बोले 80 साल में भी दुकान जाते हो? अरे तू पागल है क्या, ज्ञान बांट रही है बड़ा। 80 साल में मेरा बच्चों के बच्चों का क्या होगा, नहीं जाऊंगा तो। एक काम कर बेटा, 2 घंटे हो गए, 10:08 हो गए, अब पकड़ा और हम जाएं, ध्यान रखे। बोले एक काम कर बेटा, मैं 1 थाली भोजन लाया हूं, तेरी अम्मा को दे देना, अब मैं जाता हूं, मेरे पास टाइम। बच्ची ने कहा कि सेठ जी ये क्या है? बोले सोने की थाली है, 56 भोग है इसमें, ये कटोरियां सोने की, ये चम्मच सोने की, ये थाली सोने की। तो क्या करूं सेठ जी? इसे रख लो, थाली भी रख लेना, अम्मा को दे देना, मेरे बच्चों की व्यवस्था हो जाएगी। बालिका ने देखा, कहा सेठ जी ये भोजन वापस ले जाओ। पागल है क्या, दिमाग खराब तेरा?
बोले हमको भोजन नहीं चाहिए। बोले सोने की थाली, बोले नहीं चाहिए। ध्यान रखना, देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना, तुम कितना भी दो, हम कहते नहीं चाहिए तो कर क्या लोगे? मुंह लटका के जाओगे हारे हुए जुआरी की तरह। ध्यान रखना है। उसने कहा नहीं चाहिए सेठ जी, वापिस ले जाओ। अरे बोले तुम लोग खाना नहीं खाते क्या? बोले आज हमारे यहां एक ब्राह्मण देवता भोजन दे गया है। क्या दे गया? बोले केले के पत्ते में दही चावल दे करके गया। पागल, हटा उसको। सोने की थाली और 56 भोग, इमरती है, रस जलेबी है, गुलाब जामुन है, चमचम है, सारे मिष्ठान है, कभी नहीं खाए होंगे। बोले सेठ जी हमने खाए तो कभी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए नहीं है। ध्यान रखना। बोले बेटा ऐसा भोजन सेठ के घर का? बोले नहीं हमको नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मेरी अम्मा ने सिखाया है कि एक बार भोजन आ जाए तो हम दोबारा भोजन लेते नहीं हैं, और जैसा भी आ जाए हम उसे अपना सौभाग्य समझा करते हैं। सेठ ने कहा एक काम कर बेटा, ये पकवान है, इन्हें रख ले, कल काम आ जाएंगे। कल कोई नहीं आया तो ये भोजन काम आएगा ना। मालूम है उस लड़की ने इस प्रवचन का पूरा सार दे दिया। उसने कहा कल काम आ जाएंगे, मेरी अम्मा ने सिखाया है हम कल की चिंता नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, हम आज में जीने वाले लोग हैं, हम कल की चिंता। बेटा कल किसी ने भोजन नहीं दिया तो मेरी अम्मा कहती है कल की चिंता मत करना। अरे जिसने चोंच दी है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी दिया करता है। सेठ जी मेरी माँ ने सिखाया है कि बच्चा पैदा होता है यहाँ और आंचल में दूध आ जाया करता है। हम कल की फिक्र। सेठ के हाथ में सोने की थाली, बिजली कौधी दिमाग में, थाली गिर गई हाथ से। सेठ ने कहा ये 5 साल की बच्ची कहती है हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं 80 साल का सोच रहा हूं बच्चों का क्या होगा, ज्ञानी ये है या ज्ञानी मैं हूं। सेठ ने थाली फेंकी, घर गया। हकीकत बताऊं उदयपुर वालों, उस सेठ ने थाली नहीं फेंकी, चिंता उतार करके फेंक दी। मैं कल की चिंता क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों सोच रहा हूं कि कल क्या होगा। मान्यवर इतना ध्यान रखो, कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, और हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। ध्यान रखना, महल सोने का मिट्टी में मिला होता है, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान रखिए, आदमी मन से बड़ा होता है। मान्यवर 3 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, आपसे निवेदन है मेरे प्रवचन का सेठ सुधर गया। उदयपुर के सेठ हो, तुम्हारे क्या ख्याल है कि बच्चों का? अरे पागल हो क्या? सेठ चिंता में लग गए। इतना ही सोच लेता कि कौन से मेरे बच्चों के बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे जिनके लिए मैं कमा के रख जाऊं। कौन से मेरे माँ बाप मेरे लिए रख गए थे, अरे मैं आया मैंने कमाया। ध्यान रखना, कौन से लंगड़े लूले पैदा होंगे। और जो लोग सोचते हैं ना 3-3 पीढ़ी का, उनके घर में जरूर लंगड़े लूले आते हैं। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है आज की जिंदगी जियो यार। काहे को सोचते हो क्या होगा? अरे इतना सोच ले आदमी कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन। अपने पुत्रों को सपूत बनाओ, उनके लिए दौलत जोड़ने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं हुआ करती। सपूत आज जिन शरणम तीर्थ बना है ना, ये 100 ट्रस्टी अपने माँ बाप के कैसे हों
लेकिन मेरे सपूत हैं पुलक सागर के। 100 लोगों ने तीर्थ बना करके खड़ा कर दिया, करोड़ों का तीर्थ खड़ा है। नाज है मुझे अपने ऐसे भक्तों पर। मुझे इतनी सी भी मेहनत नहीं करने दी इन लोगों ने, ध्यान रखना। पूरा पंचकल्याणक खड़ा किया, पूरी बिल्डिंगें बना दी, मंदिर बना दिया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, औलाद के लिए दौलत मत छोड़ो, औलाद को सपूत बनाने का प्रयास करो और निश्चिंत होकर दुनिया से विदा होने की तैयारियां करिए। ध्यान रखना है, कपूतों को कौरव जैसे कपूत पैदा हो गए तो हस्तिनापुर बर्बाद कर देंगे मेरे भाई। और भरत जैसा एक पुत्र हो गया, अयोध्या में राम राज्य वापस लेकर के आ जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपका समय हुआ। बात मेरी अधूरी है, फिर भी समय जरूरी है, तुमको जाना भी, ये वर्किंग डे है। आप सबने सुना, बस 2-3 चीजें याद रखो कि कल की चिंता नहीं करना। जो आज देता है वो कल भी देगा, जो चोंच देता है वो दाना भी देगा, और जो प्यास देता है वो पानी भी देगा। ध्यान रखना, आज में जियो मेरे भाई, जिंदगी आज होती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय मां। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र, जिन्हें नमोकार नहीं आता अपने भगवान का स्मरण। हेमंत जी चौहान उपायुक्त कर विभाग, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। निश्चित आपकी ड्यूटी लोगों को तकलीफ देती है, लेकिन ये भी परमात्मा का काम है, ईश्वर का काम है। और रमेश जी हलदार वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिलोचिस्तान पंचायत, आशीर्वाद देता हूँ बहुत बहुत। चंद्र सिंह जी कोठारी पूर्व महापौर, कुलदीप सिंह जी गहलोत अध्यक्ष प्रेस क्लब, श्री गुरुमुख जी कस्तूरी उपाध्यक्ष बलिस्तान पंचायत, आदित्य जी पाटनी, अर्पित छावड़ा, उज्जवल जी देवड़िया, इन सब महानुभावों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब आप आगे की सीट में आकर बैठते हो तो एक बुद्धिजीवियों के बीच बैठा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ करता है। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, सबका जीवन मंगल। कल ठीक 8:30 बजे फिर से आपका इंतजार। समय, टाइम की पंक्चुअलिटी को समझे, समय से पधारे। गुरुदेव का मंगल पदार्पण ठीक 8:30 बजे हो जाता है और 9 बजे। क्या उदयपुर में सिर्फ 13 लाख में UIT कन्वर्टेड प्लॉट मिल सकता है, वो भी फ्री रजिस्ट्री के साथ? बिल्कुल मिल सकता है। तो चले आइए श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में, जहां सपने सच होते हैं। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 और 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आराम से मिल जाएंगे और साथ में कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 40 फीट और 30 फीट की वाइड रोड्स के साथ लश ग्रीनरी और एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, प्रॉपर डिमार्केशन, डामर रोड और प्लांटेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये एक UIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन के अपना घर बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी का लोकेशन भी परफेक्ट है। 150 फीट झाड़ोल हाईवे के पास और अमरगढ़ होटल से सिर्फ 7 मिनट दूर। स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो देर किस बात की, सिर्फ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं और अपने सपनों का प्लॉट श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में बुक करें। हमारा पुराना प्रोजेक्ट श्री सिद्धि विनायक विहार ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां फैमिलीज खुद के घर बना के ऑलरेडी रह रहे हैं। यहां आप घर बनाएं या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। अफोर्डेबल रेट्स पर प्रीमियम लोकेशन का फायदा उठाएं। आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में।